दुनिया में सबसे भाग्यवान वही है जिसके पास भोजन के साथ भूख है, बिस्तर के साथ नींद है और धन के साथ धर्म है। नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे हम 3 अप्रैल के सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर। देखिए आज के वीडियो में जितने भी करंट अफेयर सेलेक्ट किए गए हैं, ये आपकी सभी आगामी परीक्षाओं के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो शुरू से लास्ट तक वीडियो बने रहिए और इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आप इसकी पीडीएफ फाइल भी डाउनलोड कर सकते हैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से और हमारे टेलीग्राम चैनल से। दोनों जगह से आपको इस वीडियो की पीडीएफ के लिए मिल जाएगी। और देखिए जैसा कि आपसे डेली जो है वीडियो क्लास में 5 क्वेश्चन अपडेट पूछे जाते हैं और पुराने 5 क्वेश्चन अपडेट के आंसर भी बताए जाते हैं, तो आपको इन प्रश्नों के उत्तर भी देने हैं, तो लगे रहिए। और देखिए अगर आप इस चैनल में हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। देखिए आज के करंट अफेयर का पहला प्रश्न है कि निम्न में से किस देश ने जानवरों के लिए दुनिया का पहला कोविड-19 वैक्सीन पंजीकृत किया है? तो देखिए जानवरों के लिए दुनिया का जो पहला कोविड-19 वैक्सीन है, इसको पंजीकृत किया है रूस यानी कि रसिया ने। देखिए कोरोना वायरस के खिलाफ जानवरों के लिए दुनिया की इस पहली वैक्सीन की जो इम्यूनिटी है, ये टोटल 6 महीनों तक रहती है। और रूस में जानवरों के इस दुनिया के पहले कोविड-19 वैक्सीन को तैयार किया है कंपनी है, इसका नाम है रोसेल खोजना दजोर। नाम थोड़ा सा टेढ़ा है, याद रखिएगा। इसी की एक यूनिट है वैज्ञानिकों की, इसने इसका तैयार किया है। और देखिए इस दुनिया के जानवरों के पहले कोविड-19 वैक्सीन का नाम है कार्निवैक कोव। इसको भी याद रखिएगा, इसका नाम और इसको किसने बनाया है और किस देश के वैज्ञानिकों ने बनाया है। और देखिए रूस की बात करें तो रूस के प्रेसिडेंट है व्लादिमीर पुतिन, कैपिटल मॉस्को है, पॉपुलेशन है 14.44 करोड़। देखिए रूस जो है ये क्षेत्रफल की दृष्टि से दुनिया का सबसे बड़ा देश भी है और करेंसी यहाँ की है रशियन रूबल और कॉन्टिनेंट है यूरोप एशिया। ठीक है, इसका थोड़ा सा पार्ट यूरोप में भी है, एशिया में भी है। और दूसरा प्रश्न की वैश्विक लैंगिक भेद अनुपात रिपोर्ट 2021 में 156 देशों की सूची में भारत जो है ये 28 पायदान फिसल कर कितने स्थान तक पहुंच गया? तो देखिए वैश्विक लैंगिक भेद अनुपात रिपोर्ट 2021 में जो है भारत पहुंच गया है 156 देशों की सूची में 140वें स्थान पर। और देखिए भारत को लॉस हुआ है टोटल 28 पायदान का। ठीक है, तो आइए थोड़ा सा डिटेल में हम जानेंगे आज वैश्विक लैंगिक भेद अनुपात रिपोर्ट के बारे में। देखिए जो आपका वैश्विक लैंगिक भेद अनुपात रिपोर्ट 2021 है, इसमें 156 देशों की सूची में भारत 28 पायदान फिसलकर 140वें स्थान पर पहुंच गया है। देखिए इस रिपोर्ट के अनुसार दक्षिण एशिया में भारत सबसे खराब प्रदर्शन करने वाला तीसरा देश भी है। और पिछले साल की बात करें 2020 में, तो देखिए 2020 में भारत 153 देशों की सूची में 112वें स्थान पर था, लेकिन इस साल 156 देशों की सूची में 140वें स्थान पर है। और देखिए जो आपका ग्लोबल गैप जेंडर रिपोर्ट 2021 है, इसमें कुछ और भी बातें कही गई हैं, ध्यान सुनिएगा। देखिए ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2021 में ये बताया गया है कि लैंगिक भेद के साथ ही आर्थिक भागीदारी और अवसर के मामले में भी भारत पिछड़ा है। इस क्षेत्र में लैंगिक भेद अनुपात 3% बढ़कर 32.6% हो गया है। राजनीतिक सशक्तिकरण सब इंडेक्स में सबसे ज़्यादा गिरावट आई है, जिसमें महिला मंत्रियों की संख्या में कमी आई है। महिला मंत्रियों की संख्या जो कि साल 2019 में 23.1% थी, वो अब केवल 9.1% रह गई है। साथ ही महिला श्रम भागीदारी दर भी 24.8% से गिरकर 22.3% रह गई है। और जो आपका ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2021 है, इसके अनुसार प्रोफेशनल और टेक्निकल फील्ड में भी महिलाओं की भूमिका घटी है और ये 29.2% रह गई है। देखिए इस क्षेत्र में सीनियर और मैनेजमेंट लेवल से जुड़ी पोजीशन में भी महिलाओं की भागीदारी मात्र 14.6% है और टॉप मैनेजर लेवल पर ये प्रतिशत केवल 8.9% है। और अब बात रहती है लैंगिक साक्षरता की, तो देखिए लैंगिक साक्षरता के मामले में 17.6% पुरुषों की तुलना में 1.3 महिलाएं जो है, मतलब 1/3 महिलाएं जो है ये, यानी कि 32.2% महिलाएं जो है ये निरक्षर हैं। और देखिए भारत के पड़ोसी देशों की बात करें तो बांग्लादेश इस रिपोर्ट में 65वें स्थान पर है, नेपाल 106वें, पाकिस्तान 153वें, अफगानिस्तान 156वें, भूटान 130वें और श्रीलंका 116वें स्थान पर है इस ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में। और तीसरा प्रश्न है कि विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस जो है ये कब मनाया जाता है? तो देखिए विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस को मनाते हैं 2 अप्रैल को हर साल। देखिए संयुक्त राष्ट्र महासभा ने साल 2007 में 2 अप्रैल को विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस की घोषणा की थी। ऑटिज्म देखिए वो बीमारी है जिसमें बच्चों का दिमाग ठीक तरीके से डेवलप नहीं हो पाता है और इस तरीके से बच्चे अपना जीवन सकुशल बिता सकें, इसलिए उनकी सहायता की जाती है इस दिवस के दिन, यानी कि 2 अप्रैल के दिन अवेयरनेस फैला के। तो 2 अप्रैल को हम क्या मनाते हैं हर साल? विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस। देखिए जो आपका मंथली करंट अफेयर का वीडियो है इस बार थोड़ा सा लेट से आएगा
और इस बार देखिए लेट से आने का थोड़ा सा मैं आपको एक बेनिफिट भी दूंगा। इस बार की इस महीने की जो मंथली करंट अफेयर की पीडीएफ है वो बिल्कुल फ्री रहेगी, ठीक है। तो मंथली करंट अफेयर मार्च की पीडीएफ मैं आपको फ्री में दूंगा, थोड़ा सा लेट से दूंगा, लेकिन देखिए अभी थोड़ा सा चुनाव का मैटर चल रहा है और मैं भी चुनाव लड़ रहा हूँ और थोड़ा सा मुझे भी थोड़ा सा इंटरेस्ट हो गया था पॉलिटिक्स में, क्योंकि मुझे अगर मैं ये चुनाव जीतता हूँ तो अगले साल मैं एमएलए यानी कि विधायकी का चुनाव लड़ूंगा, तो उसमें आप लोगों का भी सहयोग रहेगा, ठीक है। तो देखिए चौथा प्रश्न हमारा कि अंतर्राष्ट्रीय बाल पुस्तक दिवस जो है यानी कि इंटरनेशनल चिल्ड्रंस बुक डे जो है इसका आयोजन प्रतिवर्ष कब किया जाता है। तो देखिए अंतर्राष्ट्रीय बाल पुस्तक दिवस का जो आयोजन है ये किया था हर साल 2 अप्रैल को। और देखिए 2021 का जो आपका अंतर्राष्ट्रीय बाल पुस्तक दिवस है इसका विषय रखा गया है द म्यूजिक ऑफ बर्ड्स। देखिए अंतर्राष्ट्रीय बाल पुस्तक दिवस का जो आयोजन है ये एक अंतर्राष्ट्रीय गैर लाभकारी संगठन इंटरनेशनल बोर्ड ऑन बुक्स फॉर यंग पीपल के द्वारा पढ़ने के प्रति प्यार को प्रेरित करने और बच्चों की पुस्तकों पर ध्यान देने के लिए 1967 से प्रतिवर्ष 2 अप्रैल को किया जाता है। तो देखिए इस एक्सप्रेसवे का नाम है दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे। और दिल्ली से मेरठ तक जाने वाली इस एक्सप्रेसवे का जो खास बात है क्या है, देखिए जो आपका दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे है ये 96 किलोमीटर लंबा है, इसमें कुल 14 लेन है, ठीक है। कितने लेन है? 14 लेन। और इस एक्सप्रेसवे से मुजफ्फरपुर, सहारनपुर, हरिद्वार और देहरादून से दिल्ली आने वाले जो लोग होंगे उनके सफ़र में आसानी होगी। देखिए 14 लेन की सड़क है, इसका मतलब बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से आप गाड़ी चला सकते हो उस पर, गाड़ी माइलेज भी देगी, ट्रैफिक कम होगा, रश कम होगा, ठीक है। देखिए जो आपका दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस वे है इसमें कुल 4 चरण हैं, यानी कि इसको 4 चरणों में बनाया गया है। इसका जो पहला चरण है किसका? दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस वे का। तो ये जो है दिल्ली के अक्षरधाम से यूपी गेट तक है, जबकि इसका जो दूसरा चरण है, ठीक है, ये यूपी गेट से डासना तक है। और इसका तीसरा चरण जो है ये डासना से हापुड़ तक है। और चौथा चरण दिल्ली से मेरठ तक है। देखिए ये पॉइंट्स मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ऐसे ही घुमा घुमा के पूछ लेता एग्जाम में। कभी कभी ये नहीं पूछेगा कि 14 लेन वाला एक्सप्रेस वे जो है इसका क्या नाम है, तो इसका नाम दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस तो है ही, इसमें कितने चरण हैं, ठीक है। पहला चरण कहाँ से कहाँ तक है, दूसरा कहाँ से कहाँ तक है, तीसरा कहाँ से कहाँ तक है, और चौथा कहाँ से कहाँ तक है, ये पूछेगा। तो मैंने इसलिए आपको डिटेल में बता दिया। देखिए इस परियोजना का जो निर्माण है ये 8,346 करोड़ रुपए की लागत से किया गया है। और आपको बता दूं कि दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे के पहले चरण का उद्घाटन मई 2018 में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने किया था। और इस एक्सप्रेसवे के पहले चरण के लिए अधिकतम गति सीमा 70 किलोमीटर प्रति घंटा है, जबकि बाकी तीनों चरण जो आपके हैं यहाँ पे देखिए मैंने 4 चरण आपको बता दिया, ठीक है। तो बाकी के जो तीनों चरण हैं इनके लिए गति सीमा है 100 किलोमीटर प्रति घंटा। और देखिए आपको बता दूं जबकि बाकी इसके जो 3 चरण मैंने आपको यहाँ पे बताए थे, ठीक है। तो यहाँ पर जो है आप 100 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से जो है अपनी बाइक, अपनी कार या फिर जो भी वाहन है उसको चला सकते हैं आप। और छठा प्रश्न की निम्न में से किस राज्य सरकार ने महेंद्रगिरी को राज्य के दूसरे बायोस्फीयर रिजर्व के रूप में प्रस्तावित किया है। तो देखिए महेंद्रगिरी पर्वत आपका ओडिशा में स्थित है। और अभी हाल ही में इस पर्वत को जो है जो आपका ओडिशा राज्य है इसके दूसरे बायोस्फीयर रिजर्व के रूप में जो है प्रस्तावित किया गया है। देखिए महेंद्रगिरी ओडिशा के गजपति जिले में स्थित पर्वत है। यहाँ पे इसका थोड़ा सा नज़ारा भी आपको दिख रहा होगा। ये 1501 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। महेंद्रगिरी राज्य की दूसरी सबसे ऊंची चोटी भी है। राज्य के प्रस्तावित दूसरे बायोस्फीयर रिजर्व महेंद्रगिरी का क्षेत्रफल लगभग 4,70,955 हेक्टेयर है। सातवां प्रश्न की हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने किस राज्य सरकार की एक अपील खारिज करते हुए अदालत का समय बर्बाद करने के लिए राज्य सरकार पर 20,000 रुपये जुर्माना लगाया है। तो देखिए ये जुर्माना बिहार में लगाया गया, ठीक है। याद रखिएगा सुप्रीम कोर्ट ने अभी हाल ही में बिहार राज्य की अपील खारिज करते हुए अदालत का समय बर्बाद करने के लिए राज्य सरकार पर 20,000 रुपये का जुर्माना लगाया है। और आपको बता दूं जो अपील ये आपकी की गई थी राज्य सरकार वाली, ठीक है, ये अपील विभिन्न पक्षों के एक मामले पर सहमत होने के बाद पटना हाईकोर्ट के द्वारा मामला का निस्तारण करने से जुड़ी हुई है। और इसमें 2 न्यायाधीशों का नाम आता है जिन्होंने ये फैसला दिया है। देखिए एक न्यायमूर्ति हैं SK कौल और दूसरे हैं न्यायमूर्ति RS रेड्डी, ठीक है। तो इन्होंने अपने स्टेटमेंट में फैसला सुनाते हुए कहा कि जो राज्य सरकार है इसने उच्च न्यायालय यानी कि हाई कोर्ट की बेंच के आदेश के खिलाफ पिछले वर्ष सितंबर में सुप्रीम कोर्ट में विशेष अनुमति याचिका यानी कि SLP दाखिल की थी। तो ये काफ़ी गलत है। देखिए किसी भी न्यायालय के फैसले को चैलेंज करने से पहले 100 बार सोचना चाहिए। तो इसलिए इसने ये जुर्माना लगा कि भैया तुमने फालतू में हमें लफड़े में फंसाया और हमको हमारा टाइम बर्बाद किया, ठीक है। इसलिए
जो आपका सुप्रीम कोर्ट है, ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट ने 20,000 रुपये का जुर्माना किस पे लगा दिया? बिहार राज्य सरकार पर। याद रखिएगा, सुप्रीम कोर्ट ने बिहार की राज्य सरकार पर जो है एक अपील को खारिज करते हुए 20,000 रुपये का जुर्माना लगाया है। देखिए, आपके पास भी कोई मैटर हो तो इस प्रकार का, तो अगर पहले न्यायालय में अगर जा रहे हैं तो छोटी कोर्ट में यानी कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, जिला न्यायालय में आप हैं तो वहाँ पे पहले उसकी सुनवाई देख लीजिए। अगर वो मतलब लगे कि हाँ मुझे विजय प्राप्त हो सकती है हाई कोर्ट में, तभी वहाँ पे जाइए। तो इस प्रकार का दंड आप भी भुगत सकते हैं। आठवां की किस राज्य सरकार ने चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना शुरू की है? तो देखिए, चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना को राजस्थान की राज्य सरकार ने शुरू किया है। और इस चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत हर परिवार को सालाना 5 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा मिलेगा। और इस स्वास्थ्य बीमा कवर में विभिन्न बीमारियों के इलाज के लिए कुल 1,576 पैकेज और प्रोसीजर शामिल किए गए हैं। और देखिए, राजस्थान की बात करें तो देखिए, राजस्थान के गवर्नर हैं कलराज मिश्रा। राजस्थान की कैपिटल है जयपुर। राजस्थान की पॉपुलेशन है 6.89 करोड़। और राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं अशोक गहलोत जी। नवा प्रश्न की, हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस नगर निगम ने खुद को BSE यानी कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध किया? और BSE बॉन्ड का उपयोग करके निजी प्लेसमेंट बेसिस पर नगर निगम बॉन्ड जारी करके सफलतापूर्वक 150 करोड़ रुपए जुटाए हैं। तो देखिए, इसको जुटाया है गाजियाबाद नगर निगम ने। देखिए, जो आपका गाजियाबाद नगर निगम है, ये उत्तर प्रदेश में धन जुटाने वाला दूसरा नगर निगम है जिसने BSE के माध्यम से क्या किया है, कुछ पैसे जुटाए हैं। देखिए, इससे पहले लखनऊ नगर निगम ने BSE में सूचीबद्ध किया था खुद को और कुछ पैसे वहाँ से जो है कमाए थे। और 150 करोड़ रुपए जो है जुटाए किसने? गाजियाबाद नगर निगम ने। अब तो इसी के साथ गाजियाबाद नगर निगम उत्तर प्रदेश का दूसरा ऐसा नगर निगम बन गया है जो कि BSE में रजिस्टर्ड हो गया है और इसने कुछ वहाँ से धन भी यानी कि फंड भी जुटाए हैं। 10वां प्रश्न की, हाल ही में किस देश में शांतिर अग्रसेना 2021 नाम का एक बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास आयोजित किया गया? तो देखिए, जो आपका शांतिर अग्रसेना 2021 नाम का बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास है, यह आयोजित किया गया है बांग्लादेश में। इसका आयोजन जो है ये आपका 4 से 12 अप्रैल 2021 तक किया गया। और इस अभ्यास का विषय रहा रोबस्ट पीस कीपिंग ऑपरेशंस। देखिए, बांग्लादेश के राष्ट्रपिता बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान की जन्म शताब्दी और देश की मुक्ति के गौरवशाली 50 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में ये अभ्यास आयोजित किया गया है। देखिए, रॉयल भूटान आर्मी, श्रीलंका आर्मी और बांग्लादेश आर्मी की टुकड़ी के साथ भारतीय सेना भी इस बहुराष्ट्रीय अभ्यास में भाग ले रही है। भारतीय दल में 30 कर्मचारी शामिल होंगे जिसमें द डोगरा रेजिमेंट के बटालियन के अधिकारी, JCO और जवान शामिल हैं। और देखिए, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, UK, तुर्की, सऊदी अरब, कुवैत और सिंगापुर भी सैन्य पर्यवेक्षक के रूप में जो है इस अभ्यास में भाग लेंगे। तो याद रखिएगा, जो आपका शांतिर अग्रसेना 2021 नाम का बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास है, ये बांग्लादेश में हाल ही में आयोजित किया गया है। तो ये थे आपके आज के सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर। और अब हम बात करेंगे आज के सभी क्वेश्चन आउट पे। देखिए, आज क्वेश्चन आउट का पहला प्रश्न है कि बहरीन ग्रैंड प्रिक्स 2021 का खिताब किसने जीता है? इसका आंसर बताइए। दूसरा कि हाल ही में किस तिथि को उत्कल दिवस या फिर ओडिशा दिवस मनाया जाता है? बताइए। और तीसरा कि हाल ही में पाकिस्तान सरकार ने भारत के साथ किन चीज़ों के आयात पर लगे प्रतिबंध को हटा दिया? बताइए। चौथा कि हाल ही में साउथ सिनेमा का किस दिग्गज अभिनेता को 51वें दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किए जाने की घोषणा की गई? बताइए। और पांचवा प्रश्न आपके लिए कि हाल ही में आयकर विभाग ने आधार से पैन कार्ड को जोड़ने की समय सीमा को 31 मार्च से बढ़ाकर कब तक कर दिया? बताइए। और अब हम बात करेंगे कल के पूछे गए सभी क्वेश्चन के सही उत्तरों की। देखिए, कल का पहला प्रश्न था कि हाल ही में किस मशहूर मराठी लेखक को सरस्वती सम्मान दिया गया है? तो देखिए, ये सम्मान शरद कुमार लिम्बाले को दिया गया है। और देखिए, दूसरा प्रश्न आपके लिए कि था कल का कि भारत और किस देश के विशेष बलों के बीच में हाल ही में हिमाचल प्रदेश में वज्र प्रहार नामक अभ्यास किया गया? तो ये अभ्यास भारत और अमेरिका के बीच में किया गया था। और तीसरा था कि किस बैंक को एशिया मनी बेस्ड बैंक अवार्ड 2021 में भारत का सर्वश्रेष्ठ SME बैंक चुना गया है? तो देखिए, इस बैंक का नाम है HDFC बैंक। और चौथा था कि हाल ही में IPL टीम दिल्ली कैपिटल्स ने किस खिलाड़ी को टीम का कप्तान नियुक्त किया है? तो देखिए, ये खिलाड़ी आपके हैं ऋषभ पंत। और पांचवा था कि हाल ही में किस लेखक की पुस्तक हैमनेट ने फिक्शन के लिए बुक क्रिटिक्स अवार्ड जीता है? तो देखिए, इनका नाम है मैगी ओफारेल। तो इसी के साथ ही वीडियो समाप्त होता है। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। जो लोग नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। तो इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।